आइए बच्चों, अब हम 12th क्लास का 4th चैप्टर लेते हैं, द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप जैसा आपने घरों में भी देखा होगा, चूहे पकड़ने के लिए एक पिंजरा होता है। आइए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर जाता रहता था, सेलिंग, बेचते हुए, स्मॉल रेट ट्रैप्स, छोटे छोटे चूहेदान या पिंजरे, ऑफ वायर, तार के। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, अपने ओड मोमेंट्स में, जब भी उसे समय मिलता था आनंद का। फ्रॉम द मटेरियल, पदार्थ से, ही गोट, जो पाता था, बाई बैगिंग, मांग कर। इन द स्टोर्स, स्टोर्स में जाता था और मांग लेता था वहाँ से, और जैसे भीख मांगना टाइप। एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म से। बट इवन सो द बिजनेस, जो कार्य है, वाज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो कार्य है लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था, टू बोथ बैगिंग, भीख मांगने का, एंड पैटी, और छोटी छोटी थ्योरी, चोरियों का, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स, जो उसके कपड़े हैं, वर इन रैग्स, वे चिथड़े थे, पुराने थे, पटे पुराने। हिज चिक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वे भी धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड, भूख है जो चमक रही थी, इन हिज आइज, उसकी आंखों में। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी है जो कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितनी उदासी भरी, एंड मोनोटोनस, और उबाऊ, लाइफ कैन अपीयर, जीवन दिख सकता है, टू सच ए वैगाबॉन्ड, ऐसे घुमक्कड़ के लिए। ये घूमता रहता था, जैसे बंजारा टाइप होते हैं, उससे तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन घुमक्कड़ था, आवारा टाइप। हु प्लॉट्स, जो टहलता रहता था, अलोंग द रोड, रोड पे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही ध्यान में चलता था ये। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन, ये आदमी पड़ा, इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, विचारों की लाइन में आ गया, विचार करता गया। विच रियली सीम्ड, जो सचमुच में दिखते थे, टू हिम एंटरटेनिंग, उसको वे मनोरंजक लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह प्राकृतिक रूप से सोच रहा था, ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, अपने पिंजरों के बारे में। वैन सडनली, तभी अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसे एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, अबाउट हिम, उसके आसपास, द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया, विद इट्स लैंड, इसकी जमीन, एंड सीज, समुद्र, इट्स सिटीज, शहर इसके, एंड विलेजेस, गांव, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट ए बिग रेट ट्रैप, एक बहुत बड़ा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, और ये कभी अस्तित्व में नहीं था, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और उद्देश्य के लिए, देन टू सेट बेट्स, ये एक लालच प्रस्तुत करता है, रखता है, फॉर पीपल, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड, ये ऑफर करता था, रिचेज, समृद्धि, एंड जॉयज, आनंद, शेल्टर, शरण, एंड फूड, और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड, जैसे रेट ट्रैप ऑफर करता है चीज, पनीर एंड पोर्क, जैसे घर में गृहणियाँ लगा देती है ना, इसमें पनीर वगैरह या पोर्क, मांस वगैरह, फिर चूहा उसमें आता है, जैसे उसे छूता है और वो उसमें बंद हो जाता है, ऐसे ही संसार है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड, जो भी अपने आप को ललचाता, टू टच, छूने के लिए, द बेट, इस लालच को, इस चुग्गे को, इस चारे को। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसको बंद कर लेता अपने अंदर, उसके ऊपर आ जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब चीज़ों का अंत हो जाता। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, दुनिया उसके लिए दयालु नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो इसे एक ऐसा जॉय मिला जिसकी जानबूझ के नहीं मिला था, मतलब अनवांटेड था। टू थिंक, सोचकर, इल, तो इसे बुरा लगा, ऑफ इट, इसके बारे, इन दिस वे, इस तरीके से। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम, एक संजोए रखने वाला पास्ट टाइम था ऑफ हिज, ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी, बहुत सारी ड्रीरी, थकाऊ, प्लॉडिंग्स, टहल, जैसे टहलान होती है, यात्रा से होती है, भ्रमण। टू थिंक, सोचकर, ऑफ पीपल, लोगों के बारे में। ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट, जो अपने आप को छोड़ देंगे पकड़ने के लिए, इन द डेंजरस, इस खतरनाक स्नेयर, जाल में। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे हैं जो, हु वर स्टिल सर्कलिंग, कुछ चक्कर लगा रहे हैं, अराउंड द बेट, इस लालच के चारों तरफ। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग, जैसे ही वो चल रहा था, घसीटता सा हुआ, जैसे थका हुआ सा, एंड
द रोड है जो ही कॉट ऑन अलोंग द रोड, रोड पे चल रहा था। ही कॉट साइट, उसने देखा ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक कॉटेज देखी बाय द रोड साइड, रोड की तरफ। एंड ही नॉक्ड, उसने खटखटाया ऑन द डोर, दरवाजे पे। टू आस्क शेल्टर, शरण लेने के लिए, फॉर द नाइट, रात को। नोर वाज ही रिफ्यूज, उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ शावर फेसिस, मुंह दिखाने की बजाय खट्टे खट्टे, जैसे कोई अपने घर में आने नहीं देता जल्दी से, क्रोध करते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं। विच, जो ऑर्डिनरीली, सामान्य रूप से मैट मुंह से मिलते थे। द ओनर, जो ओनर था, हु वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, और बच्चे नहीं थे। वाज हैप्पी, वह खुश था। टू गेट समवन, किसी को पाके। टू टॉक, बात करने के लिए। टू, इन हिज लोनलीनेस, उसके एकांत में। इमीडिएटली, तुरंत। ही पुट द पोरिज, उसने वह पोरिज रख दिया, एक प्रकार की खिचड़ी है जो, उसको रख दिया, उसके बर्तन को, पोट को। ऑन द फायर, आग पर। एंड गेव हिम सपर, और उसको भोजन दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइसिस, फिर उसने बड़ी बड़ी दो स्लाइसिस काटी फ्रॉम हिज टोबैको रोल, टोबैको रोल में से। दैट इट वाज एनफ, जो पर्याप्त थी बहुत दोनों के लिए। फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर के पाइप के लिए। एंड हिज ओन, और उसके अपने के लिए। फाइनली, अंततः, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक, वह बाहर निकाल के लाया एक डब्बी ऑफ कार्ड्स, ताशों की। एंड प्लेड मजोलिस, और मजोलिस नामक खेल खेला। विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ। अंटिल बेड टाइम, सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस, वह बड़ा उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास में। एज विद हिज पोरिज, जैसा उसने पोरिज था उसका, खिचड़ी थी। एंड टोबैको। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उसने अपने मेहमान को बताया एट वंस, तुरंत। दैट, की। इन हिज डेज, उसके दिनों में, ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के। ही होस्ट, जो मेजबान है। हैड बीन ए क्रॉप्टर, वह क्रॉप्टर था। क्रॉप्टर इज ए काइंड ऑफ किसान टाइप होता है, बड़ा मजदूर भी कह सकते हैं इसको हम, जो काम करता है, खेतों में भी कर सकता है, कारखानों में भी। एट रामस, जो आयरन वर्क्स, ये रामस जो आयरन वर्क में काम करता था। एंड हैड वर्क, इसने काम किया था ऑन द लैंड, लैंड पे भी किया था मतलब। नव दैट, अब जबकि ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो डे लेबर नहीं कर पाता था, दिन में काम नहीं कर पाता था। इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय थी। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी। यस, दैट बोसी, वह गठली गाय। वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वह बड़ी अद्भुत गाय थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, दूध देती थी क्रीमरी के लिए, एवरीडे, रोजाना। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर प्राप्त किए। इन पेमेंट, पेमेंट में, जैसे डॉलर होते हैं, रूबल्स होते हैं, ऐसे ही क्रोनर होते हैं। 30 क्रोनर प्राप्त हुए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब स्ट्रेंजर को अविश्वास सा लगा, ऐसा लगा अविश्वसनीय सा है, संदेह लगा उसे। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए आदमी उठा। एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और एक लेदर का पाउच लिया, एक थैली ली। विच, जो हंग, लटकी हुई थी। ओन नेल, एक खूटी पर। इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के बिल्कुल पास। एंड पिक्ड आउट 3, और उसने उसमें से निकाले 3 रिंकल्ड, मुड़े तुड़े 10 क्रोनर बिल्स, 3 नोट निकाले, मतलब 10-10 के क्रोनर बिल्स। दीज ही हेल्ड अप, उसने इसको पकड़ा। बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, ऑफ हिज गेस्ट, उस मेहमान की आंखों के सामने। नोडिंग, गर्दन हिलाते हुए, नोइंगली, जानकर। एंड, और। देन स्टब्ड, फिर वापस डाल दिया। स्टब्ड मीन भर देना, डाल देना। देम बैक इनटू द पाउच। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बोथ मैन गोट अप, दोनों आदमी उठे। इन गुड सीजन, अच्छे मौसम में। द क्रॉप्टर, जो क्रॉप्टर है, वाज इन ए हरी, वह जल्दी में था। टू मिल्क, दूध निकालने के लिए। हिज काउ, अपनी गाय का। एंड द अदर मैन, दूसरा आदमी, प्रोबेबली, शायद, थॉट, उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बेड पर नहीं रुकना चाहिए। वहन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मालिक उठ चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने कॉटेज को छोड़ा। एट द सेम टाइम, उसी समय। द क्रॉप्टर, जो किसान है, लॉक्ड द डोर, उसने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, चाबी अपनी जेब में रख दी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप्स वाला आदमी था, सैड गुड बाय, गुड बाय का, एंड थैंक यू। एंड देर अपॉन, उसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए।
बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेट ट्रैप पेडलर है जो पिंजरे बेचने वाला, जो पेडलर मीन्स फेरी वाला, जो बेच बेच के घूम घूम के चीज़ों को बेचता है, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे पे खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, स्मैश्ड, तोड़ा, ए पेन, एक शीशा तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, हाथ अंदर लाया, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैली को पकड़ लिया, विद द 30 kroners, 30 kroners के साथ। ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया, एंड थ्रस्ट, और डाला, इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी जेब में। देन, तब, ही हंग, उसने टांग दिया, द लेदर पाउच, लेदर की पाउच को, चमड़े की जो थैली है, वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बैक इन इट्स प्लेस, उसके स्थान पर, एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, जब पैसे को साथ लेके चला, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट, बिल्कुल, प्लीज्ड, खुश, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पे। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट, की, एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, शुरू में उसने हिम्मत नहीं की जारी रखने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, मतलब पब्लिक हाईवे पे चलने की हिम्मत नहीं की, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, रोड से वह ऑफ हो गया, इन टू द वुड्स, जंगल में चला गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले जो घंटे थे, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकेम वर्स, थोड़ा खराब हो गया मामला, फॉर चूंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये बड़ा और कन्फ्यूज कर देने वाला जंगल था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वह घुस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित करने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने की, बट द पाथ्स, जो रास्ते थे, ट्विस्टेड, बैक, मुड़े हुए थे पीछे, एंड फोर्थ, और आगे, सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जंगल का अंत उसे नहीं मिला, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट, की, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह उस जंगल के उसी हिस्से में चल रहा था। ऑल एट वंस, तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप के बारे में। नव हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी, ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छोड़ दिया था, बी फूल्ड, मूर्ख बनाने के लिए, बाई ए बेट, एक लालच के द्वारा, एंड हैड बीन कॉट, और वह फंस गया था उसमें। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक, इसके जो धड़ है बड़े बड़े, एंड ब्रांचेज, शाखाएं, इट्स थिकेट्स, इसकी जो झाड़ियाँ, एंड फॉलन, गिरे हुए लोग, लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसे बंद कर रहे थे एक प्रकार से, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल जो इम्पेनिट्रेबल है, जिसे अगम्य, दुर्गम, जिसे निकला नहीं जा सके, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का महीना था, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा हो रहा था, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में से। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज गुलूम, उसकी उदासी, एंड डिस्पेयर, निराशा बढ़ गई। फाइनली, अंततः, ही शा, उसने देखा, नो वे आउट, की कोई रास्ता नहीं था बाहर जाने का, एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, टायर्ड, थका हुआ, टू डेथ, ऐसा लग रहा था मरेगा। थिंकिंग, सोच कर, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अंतिम पल आ चुका था, बट, लेकिन, जस्ट एज, जो ही लेड, उसने रखा, हिज हेड, अपना सिर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ही हर्ड, उसने सुना, ए साउंड, एक आवाज, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, पीटने की आवाज, वह भी नियमित, देर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था, एज टू वट दैट वाज, की वह क्या था, ही रेज्ड, वह उठा, हिमसेल्फ, उसने स्वयं को उठाया, दोज आर द हैमर, वह हथौड़े की आवाज़ थी, उनके स्ट्रोक्स, पर हारों की, फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, आसपास लोग होंगे, ही समंड, उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, एकत्र किया, ऑल इज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, गोटा पुटा, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए चला, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, आवाज की, द रामस, जो आयरन वर्क्स है, जो, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, पहले बंद नहीं थे, ए लार्ज प्लांट, एक वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर, जैसे पिघलाते हैं ना शुद्ध लोहा वगैरह बनाने का, स्मेल्टरिंग का, रोलिंग मिल, एंड फोर्स, और एक बहुत बड़ी भट्टी थी वहाँ पे,
इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में। लॉन्ग लाइन्स, बड़ी बड़ी लाइनें ऑफ हैवीली लोडेड, भारी लोड किए हुए बार्जेज, ट्रकों की, एंड स्काउज, और ये घसीटने के लिए नाव टाइप सी होती है जिसपे सामान रख के घसीट के ले जाते हैं। स्लिड डाउन द कनल, कनल में से घसीट के ले जाते थे। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जिसको एक लैंड लेक पे ले जाते थे। एंड इन द विंटर टाइम, विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, काले हो जाते थे फ्रॉम ऑल द कोल, कोयले से, जो कोयले की डस्ट होती है। विच शिफ्टेड, जो छन के आती थी। डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, चारकोल के जो क्रेट्स होते हैं, डिब्बे होते हैं बड़े बड़े, उनमें से, ड्रम्स में से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक लंबी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था, एंड इज हेल्पर, और उसका सहायक था, सेट, बैठे हुए थे, इन द डार्क फोर्ज, उसमें डार्क फोर्ज में, नियर द फर्नेस, एक फर्नेस के पास। ये बहुत बड़ी एक भट्टी सी होती है, फर्नेस, अंगीठी भी कहते हैं इसको। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे, जो गर्म करते हैं ना लोहा, फिर उसको साफ करते, शुद्ध करते हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग पे रखा हुआ था। टू बी रेडी, तैयार करने के लिए। टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको एनविल पे रख सके। एनविल एक निहाई होती है ऐसे सॉलिड सी, उसके ऊपर लोहे को रखते हैं, फिर हथौड़े से मारते हैं, निहाई बोलते हैं उसे। एवरी नाउ एंड देन, अब और तब, वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से एक उठता, टू स्टर, हिलाने के लिए, द ग्लोइंग, जो चमकता हुआ लाल मांस है, पिंड है, ये लॉन्ग आयरन बार, लंबी आयरन की छड़ से। रिटर्निंग, फिर वापस आता, इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल में। ड्रिपिंग, टपकता हुआ, विद प्रेस्पायरेशन, उसका पानी टपकता रहता था, जैसे आग जलती थी तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता था उनमें। दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसी रिवाज थी, ही वोर नथिंग, वह कुछ नहीं पहने हुए था, बट ए लॉन्ग शर्ट पहने हुए था, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, एक जोड़ा लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड, वहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, टू बी हर्ड, जो सुनी जा सकती थी। इन द फोर्ज, फोर्ज। द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी आवाज़। ग्रोंड, जैसे कराह देने वाली। एंड द बर्निंग कोल, जलते हुए कोयला। क्रैक की आवाज़ आती थी इसमें, क्रैक जैसे एकदम आवाज़ आती है ना जोर जोर से जब आग जलाते हैं। द फायर बॉय, जो आग जलाने वाला बचा था, शोल्ड, धकेलता था चारकोल, चारकोल को, इनटू ए मुंह में, ऑफ द फर्नेस, उस बड़ी भट्टी या अंगीठी के। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, फिर उस कट 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 की आवाज़ आती थी जलने के समय। आउटसाइड रोड, बाहर एक दहाड़ सी हो रही थी, गर्जना सी, द वाटरफॉल, पानी के झरने से की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी जो हवा थी, विप्ड, मार रही थी, द रेन, बारिश को, अगेंस्ट द ब्रिक, ईंटों पर, जो ब्रिक टाइल्ड रूप थी, टाइलों की बनी हुई पक्की छत थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइजेस, शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ है, जो डिड नॉट नोटिस, उसने देखा नहीं, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, एक आदमी आ गया था गेट खोल के, एंड एंटर द फोर्ज, फोर्ज में घुस गया था, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह फर्नेस के बिल्कुल नज़दीक नहीं खड़ा हुआ। श्योरली, निश्चित रूप से। इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, यह कोई असाधारण बात नहीं थी, फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, उस वैगाबॉन्ड घुमक्कड़ के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उसके लिए इससे बढ़िया शरण भी नहीं हो सकती थी, फॉर द नाइट, रात के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, जो फोर्ज की तरफ अट्रैक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था, बाय द ग्लोस, चमक से, ऑफ लाइट, प्रकाश की, विच एस्केप्ड, जो निकल रही थी, थ्रू द सूटी पेन्स, उन काले काले जो कढ़ाए होते हैं उनमें से, बड़े बड़े तसला टाइप कढ़ाए होते हैं बड़े बड़े। एंड टू कम इन ए वार्म, टू कम इन, अंदर आने के लिए, टू वार्म, गर्म करने के लिए, देम सेल्स, स्वयं को, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड, उसने देखा, ओनली कैजुअली, वहीं देखा उसने, एंड इनडिफरेंटली, भिन्न रूप से, एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए की तरफ। ही लुक्ड द वे, उसने ऐसे ही देखा जैसे पीपल ऑफ हिज टाइप, उस तरह के लोग देते हैं, यूजुअली डिड। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदे रैग्ड कपड़े थे चिथड़े, एंड विद ए बंच, और एक गुच्छा था उसके पास, ऑफ रेड ट्रैप्स, पिंजरों का, डैंगलिंग, जो लटका हुआ था ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन ली, टू स्टे, ठहरने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, नोडिड, उसने हामी भर दी। ए हॉटी, एक गर्व युक्त, घमंड युक्त, कंसेंट, सहमति, विदाउट ऑनरिंग, बिना सम्मान के, हिम, उसका, विद ए सिंगल वर्ड, एक भी सिंगल वर्ड से। द ट्राम्प, यानी वही भिखारी, रेड ट्रैप पेडलर के लिए आया ये वर्ड। डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा इधर।
ही हैड नॉट कम, क्योंकि वह नहीं आया था देयर टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह तो अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों में, द रामस जो आयरन मिल वाज ओन्ड, इसका जो ओनर था, बाई ए वेरी प्रोमिनेंट, एक धनाढ़ अमीर आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, वाज टू शिप आउट, भेजने के लिए, गुड आयरन, अच्छा आयरन भेजना चाहता था, टू द मार्केट, बाजार में। ही वॉच्ड, उसने देखा, बोथ, वह वेद देखता था, मतलब बोथ नाइट एंड डे, दिन में भी आता था और रात को भी, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि सही काम किया जा रहा है या नहीं, संभव है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, इसी पल, ही केम इन टू द फोर्ज, वह फोर्ज में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, रात का जो राउंड था उसका, ऑफ इंस्पेक्शन, देखने का, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये तो मालिक है इसका मील का। द फर्स्ट थिंग ही शा, जो उसने पहली चीज देखी, द टाल रैग मफिन, और मफलर ओढ़े हुए जो आदमी था, हु हैड ईज्ड, जो आराम कर रहा था, हिज वे, अपने तरीके से, सो क्लोज टू द फर्नेस, फर्नेस के पास, दैट स्टीम, जो भाप सी उठ रही थी, रोज उठी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले कपड़ों से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, उसने ऐसा एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया द ब्लैक स्मिथ, जैसे ब्लैक स्मिथ ने किया था। हु हैड हार्डली डेंड, जो बड़ी मुश्किल से विनम्र था, डेंड मीन्स विनम्र, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उसको देखने के लिए। ही वाग्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास गया, लुकड हिम, उसे देखा, और वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसका जो हैट था वो हटाया अपना, टू गेट ए बेटर व्यू, ताकि बेहतर देख सके ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओल्फ, ही सेड, उसने कहा, अरे तुम, हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन, इस रेड ट्रैप वाले आदमी ने इसे कभी देखा ही नहीं था। द आयरन मास्टर एट रामसजो में, एंड डिड नॉट इवन नो, और वह जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। बट इट ऑकर्ड, यह लगा, टू हिम, उसे, दैट, कि, इफ द फाइन जेंटलमैन, की जो व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, थॉट, ये सोचता था ऐसा, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, की ये एक परिचित है, पुराना। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, हो सकता है इसको कुछ पैसे दे दे, क्रोनर्स दे दे। देयर फोर, इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, वह उसको धोखा भी नहीं देना चाहता था, हिम ऑल एट वंस, तुरंत। यस, गॉड नोज, भगवान जानता, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि चीज़ें मेरे विपरीत चली गई। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें सेना से जो रेजिमेंट है, दल, सैन्य टुकड़ी, उससे त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, वह गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं सर्विस में होता एट द टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस में, मैनर हाउस होता है बड़ा घर, एंड बी रिसीव्ड, और तुम्हें वहाँ रिसीव करेंगे हम, बाय द ओनर, एक मालिक की तरह, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जैसे एक मेरा ओल्ड पुराना साथी है, कॉमरेड साथी है, हम जो मैं हूँ जो मालिक हूँ उसका घर का, तुझे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह रिसीव करूँगा। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, लेकिन वह भिखारी है जो प्लीज नहीं हुआ, इस बात को सुन के खुश नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा भयभीत देखते हुए। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, अब उसने अपने जो पैसे थे उसके 30 क्रोनर, उनके बारे में सोच रहा था, कि टू गो अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस में जाना, बड़े घर में जाना, वुड भी होगा, लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली, जैसे अपने आप को फेंक रहा है, वॉलंटरीली, स्वेच्छा से, इन टू द लायंस डेन, शेर की मांद में। ही ओनली वांटेड ए चांस, उसे तो एक मौका चाहिए था, टू स्लीप, सोने का, हियर इन द फोर्ज, फोर्ज में, एंड देन स्नीक अवे, फिर चुपके से निकल जाने का, एज इनकंसीक्वेंसली एज पॉसिबल, जितना आराम से जा सके उतना। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उसने सोचा, दैट ही फेल्ट एम्बेस्ड, वो लज्जित महसूस कर रहा, शर्मिंदा महसूस कर रहा, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, उसके खराब कपड़ों की वजह से। प्लीज डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा ज़्यादा बड़ा घर है, दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ अपने आप को शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ है जो मर चुकी है। एज यू मे
ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा आपने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे हैं जो विदेश में। एंड देर इज नो वन, कोई भी नहीं है एट होम, घर पर, एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डॉटर, जो मेरी बड़ी बेटी है, डॉटर है, एंड माई सेल्फ, और मैं हूँ। वी वर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे, दैट की इट वॉज टू बैड, इस बार इतना बुरा था। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी, की हमारे पास किसी का साथ नहीं था, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। नव कम अलोंग, अब आओ, विद, कम अलोंग विद, मेरे साथ आओ, अलोंग, कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, क्रिसमस के भोजन को खाने के लिए, डिसअपियर करने के लिए, ए लिटिल फास्टर, जरा जल्दी से। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर ने कहा नहीं, एंड नो, एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर शाह, उसने देखा, आयरन मास्टर ने, दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसने फिर उसने स्वीकृति दे दी, चल ठीक है भाई मत आ। इट लुक्स, यह लगता है, एज दो मानो कैप्टन वंस टेल, पर फड़ी चाहता है, टू स्टे विद यू टू नाइट, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। स्ट्रेंज स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा, एंड टर्न ऑन हिज, और उसने मोड़ लिया, हिज हील, अपनी एडियो को, यानी चला गया। बट ही लाफ्ड, वह ऐसा, टू हिमसेल्फ, एज ही वेंट अवे, जब वह गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, समझ गया अच्छी तरह, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपना अंतिम वर्ड नहीं बोला था। अब इसको हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये एक पार्ट हो गया, अगले पार्ट में शेष चैप्टर को पढ़ेंगे। टिल देन watch the video attentively, and if you have any problem you may ask. Thank you.